हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और आज जो सेट लेके आई हूँ मैं हिंदी का सेट है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, यानी गद्यांश से लिए गए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले गद्यांश क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उनके निवासी का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। स्योमका और फेदका को पीटर्सबर्ग के जल मार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है, अगर जैसे कि संभावना है कि वे वहां कभी नहीं जा पाएंगे। अगर स्योमका का वहां कभी जाना होगा तो उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने यह स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि इन जलमार्गों को वह व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि वोल्गा में सन से लदे जहाज़ नीचे की ओर जाते हैं और अलग तरह से लदे जहाज़ ऊपर की ओर, कि दुबक्का नामक एक बंदरगाह है, कि फलां भूमि परत फलां जगह तक जाती है, कि सामोयेद लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, वगैरह वगैरह। स्योमका और फेदका हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कर्मचारियों के नाम हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है शहरों के नाम हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षकों के नाम हैं। चौथा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों के नाम हैं। तो प्रश्न नंबर 121 के लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, विद्यार्थियों के नाम। तो ये क्या है? विद्यार्थियों के क्या हैं? नाम हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। पहला ऑप्शन, जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में ना करते हों। दूसरा ऑप्शन कहता है जिसमें जल मार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तीसरा ऑप्शन कहता है जानकारी नहीं दी जाती। और चौथा ऑप्शन कहता है जो बंदरगाहों के बारे में ना बताए। तो प्रश्न नंबर 122 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जिनका उपयोग बच्चे अपने जीवन में डेली के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 1, जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़ के जीवन में ना करते हों, तो वो पढ़ाई क्या है? निरर्थक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके, पहला ऑप्शन है कक्षा में अव्वल आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बहुत कुछ सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है विद्वान बन सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आत्मिक विकास नहीं कर सकते। तो प्रश्न नंबर 123 के लिए जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्वान बन सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चे बहुत कुछ स्वतः ही तभी सीख जाते हैं जब, पहला ऑप्शन है वे किताब में पढ़ते देखते हैं। दूसरा है शिक्षक उन्हें सिखाते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं। चौथा ऑप्शन है माता पिता बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 124 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वे चीज़ों को क्या करते हैं? व्यवहार में लाते हैं। तो वो स्वतः ही क्या करते हैं? सीख जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है व्यवहारिक जीवन में उपयोग ना आने वाली बातों को जानने या ना जानने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चे कुशाग्र बुद्धि होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अभी इन बातों का उपयोग करने योग्य नहीं हैं। और डी ऑप्शन है बाद में शिक्षक बता ही देंगे। तो प्रश्न नंबर 125 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निवासी का बहुवचन रूप है। तो पहला ऑप्शन है निवासी, निवासों, दूसरा है निवासियों, तीसरा ऑप्शन कहता है निवासी और चौथा ऑप्शन है निवासियें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि निवासियों से होता है, बाकी सारे वर्ड गलत है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सौंदर्य, दूसरा कहता है कलात्मक, तीसरा कहता है सुंदर, चौथा है मनोहारी। तो प्रश्न नंबर 127 के लिए जो सही उत्तर है उपयुक्त विशेषण नहीं है ये पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सौंदर्य। तो ये क्या है, ये हमारा विशेषण नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ़र्क का समानार्थी है। तो पहला ऑप्शन है हानि, दूसरा है प्रभावकारी, तीसरा है असरदार, चौथा है अंतर। तो कौन सा है समानार्थी फ़र्क का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतर। फ़र्क मतलब अंतर, डिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129 से लेकर 136 तक। यहाँ पर क्या है, तो एक और गद्यांश है यहाँ पर, और ये गद्यांश क्या कहता है, तो ये कहता है विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक जो संस्कार पड़ जाते हैं बालक में, वो जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल आधारशिला काल शिला कहा जाता है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वह पुष्पित और पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक हैं जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में क्या है आवश्यकता होती है। आइए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है इस पैरा से लिया गया है, यानी प्रश्न नंबर 129। तो ये कहता है मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना गया है। पहला ऑप्शन है पूरा जीवन विद्यार्थी जीवन पर चलता है, दूसरा है जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वो संस्कार स्थायी हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी जीवन सुखी जीवन होता है, और डी कहता है कि विद्यार्थी जीवन में ज्ञान मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो संस्कार विद्यार्थी में अभी पड़ जाते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है। गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है पेड़ को, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी को, तीसरा ऑप्शन है जीवन को, चौथा ऑप्शन है समय को। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा क्या है पेड़ को। वृक्ष हम किसे कहें तो पेड़ को कहा गया है इस गद्यांश में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहला ऑप्शन विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण करता है, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी जीवन के लिए सुंदर पाठशाला की आवश्यकता होती है, तीसरा ऑप्शन है कष्ट सहन करने से सेहत बनती है, चौथा ऑप्शन है वृक्षों को सींचना पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 131 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को क्या करता है तो धारण करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर, और ये कहता है गद्यांश में आदर्श विद्यार्थी के गुण किन गुणों की चर्चा की गई है। तो पहला ऑप्शन है नियमावली का पालन, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति हेतु ध्यान की आवश्यकता की, तीसरा है नियमन की और चौथा है व्यायाम की।
तो प्रश्न नंबर 132 का जो सही उत्तर होगा वो होगा नियमावली का पालन करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ कहता है संसार को सौरभ देने का अर्थ है। पहला ऑप्शन संसार में सुगंध फैलाना, दूसरा ऑप्शन संसार को बेहतर बनाना, तीसरा ऑप्शन संसार में पेड़ लगाना, चौथा ऑप्शन संसार को सुगंधित द्रव्य देना। तो प्रश्न नंबर 133 का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, तो संसार को क्या करना, बेहतर बनाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किन शब्दों में इत प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है पुष्पित पल्लवित, दूसरा है पुष्पित सिंचन, तीसरा ऑप्शन है नागरिक पल्लवित, चौथा ऑप्शन है मानसिक नागरिक। तो प्रश्न नंबर 134 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 पुष्पित और पल्लवित। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है सही उत्तर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पहला है विद्या प्लस आर्थी, दूसरा है विद्या प्लस अर्थी, तीसरा ऑप्शन है विद्य प्लस आर्थी, चौथा है विद्या प्लस आर्थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 135 के लिए वो क्या है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन विद्या धन अर्थी, ये हमारा हो जाता है विद्यार्थी। आइए 136 प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कहता है सभ्य का विलोम है। पहला है अनसभ्य, दूसरा है उजड्ड, तीसरा है बेसभ्य, चौथा है असभ्य। तो सभ्य का विलोम होता है असभ्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 137 से 150 की ओर। और प्रश्न नंबर 137 क्या कहता है कि बच्चों की लेखन क्षमता के आंकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है मानक वर्तनी, दूसरा ऑप्शन है विचारों की स्पष्टता, तीसरा ऑप्शन है मौलिकता, चौथा ऑप्शन है कल्पनाशीलता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 137 वो क्या कहता है, तो वो कहता है ऑप्शन नंबर 1 यानी मानक वर्तनी। ये हमारा क्या है, तो सही उत्तर होगा, सबसे कम इम्पोर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय कराना, तीसरा ऑप्शन कहता है बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, और चौथा ऑप्शन कहता है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूरा करना। तो प्रश्न नंबर 138 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी भाषा के विविध स्वरूपों से क्या करना, परिचय कराना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषा अर्जित करना सहज होता है, दूसरा ऑप्शन है संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, तीसरा ऑप्शन भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, चौथा ऑप्शन भाषा परिवेश से सीखी जाती है। तो प्रश्न नंबर 139 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, भाषा अर्जित करना सहज होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ कहता है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे के मस्तिष्क का सबसे क्रियाशील विकास होता है। पहला ऑप्शन है प्रदेश की भाषा, दूसरा है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई और जुड़ने तदम्य अवसर, और डी ऑप्शन कहता है बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142। ये कहता है कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन है एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं,
और चौथा ऑप्शन आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा जहाँ भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। तो प्रश्न नंबर 142 का जो सही उत्तर होगा वो होगा संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुनना कौशल में शामिल है। पहला ऑप्शन है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। दूसरा ऑप्शन कहता है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। तीसरा ऑप्शन है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। चौथा ऑप्शन है शांतिपूर्वक सुनना। तो प्रश्न नंबर 143 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोत्साहन का संधि विच्छेद है। तो प्रोत्साहन का संधि विच्छेद क्या है? पहला है प्रा प्लस उत्साहन, दूसरा है प्रह प्लस उत्साहन, तीसरा है पा प्लस उत्साहन और चौथा है प्रो प्लस साहन। तो यहाँ पर 144 का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रा प्लस उत्साहन। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बंध्या शब्द का विलोम है। तो पहला ऑप्शन है उर्वर, दूसरा है उपजाऊ, तीसरा है उर्वरा, चौथा है बंजर। तो 145 का जो सही उत्तर होगा वो होगा उर्वरा। बंध्या शब्द का विलोम उर्वरा होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द है। पहला है पाषाण, दूसरा है परख, तीसरा है प्रहरी, चौथा है पृष्ठ। तो प्रश्न नंबर 146 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर परख हमारा क्या है सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे घर डैश समाज से क्या करते हैं? तो पहला ऑप्शन है भाषा सीखते हैं, दूसरा है भाषा अर्जित करते हैं, तीसरा है भाषा का एक ही रूप सीखते हैं, चौथा है एक ही भाषा सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर 147 का ऑप्शन नंबर सी भाषा का एक ही रूप सीखते हैं यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास डैश की मदद से किया जा सकता है। पहला है केवल बातचीत, दूसरा है लोक संगीत, तीसरा है शास्त्रीय संगीत, चौथा है लोक और शास्त्रीय संगीत। तो प्रश्न नंबर 148 का जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल बातचीत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, दूसरा ऑप्शन कहता है गलत वर्तनी वाले शब्द पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस बनाएंगे, तीसरा ऑप्शन है इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, चौथा ऑप्शन है शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने को कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 149 का सही उत्तर होगा उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 और ये कहता है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। पहला है भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास, दूसरा ऑप्शन है मानवीय मूल्यों का विकास, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, डी है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तो प्रश्न नंबर 150 का कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। आपको ये सीरीज़ कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए नोट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।